नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं मंजीत कुमार। स्वागत है आप सभी का ज्ञान की पाठशाला एमके विद्या पाठशाला में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर पढ़ाने की प्रेरणा देता है। आज हम कक्षा 10 जीव विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय जैव प्रक्रम से आगे के शेष बचे टॉप 17 बहुविकल्पी प्रश्न करने वाले हैं। तो कॉपी और पेन तैयार रखिए, हर प्रश्न को ध्यान से सुनिए और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं इस श्रृंखला का 46वां धमाकेदार प्रश्न। तो दोस्तों, आज का ये पहला प्रश्न कह रहा है जो 46 नंबर है, और एटीपी तथा NADP.2H का निर्माण होता है। दोस्तों, ऐसा प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो 46 नंबर जो प्रश्न है आप लोगों का, यहाँ पर देखेंगे क्या यह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, क्या यह क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्या यह ऑक्सीसोम में होता है, ठीक है, पर ऑक्सीसोम में होता है, क्या यह लाइसोसोम में होता है। तो दोस्तों, अगर बात करें इसमें 46 नंबर प्रश्न की, तो जो ए नंबर ऑप्शन दिया है दोस्तों, ये क्या होता है, यह कोशिकीय श्वसन करता है, तो इसलिए ये नहीं सही होगा। अगर आप लोगों को सी की बात करें दोस्तों कि ये पर ऑक्सीसोम्स, तो यह अवशिष्ट पदार्थों को तोड़ता है दोस्तों। और उसके बाद जो है अगर डी की बात करें दोस्तों, तो यह कचरा तोड़ने का काम करता है, यानी लाइसोसोम जो होता है पुरानी या जो काम नहीं कर रहे हैं उन कोशिकाओं को तोड़ के जो पचाने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, ये जो है क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा दोस्तों सही। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि वह प्रक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप लोग याद रखिएगा कि ये जो पहला ऑप्शन दिया है, उपचयी अभिक्रियाएं, अपचयी अभिक्रियाएं, ए व बी दोनों, और सामान्य अभिक्रियाएं। तो दोस्तों, अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए की उपचयी, तो इनमें छोटे अणु मिलकर बड़े अणु का निर्माण करते हैं, इसलिए ये नहीं सही होगा। और जो सी है तो दोस्तों ये दोनों तो हो नहीं सकते, जब पहला गलत हो गया तो जो है सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो आप लोगों का बचता है दोस्तों ये जो सामान्य अभिक्रियाएं होती हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों का ऑप्शन जो है अपचयी क्रियाएं होंगी। अपचयी क्रियाओं में दोस्तों क्या होता है कि इसमें जटिल कार्बनिक अणु सरल कार्बनिक अणुओं में टूटते हैं। यह अपचयी क्रियाएं दोस्तों ये जंतुओं में होती है, जबकि उपचयी क्रियाएं दोस्तों क्या होती हैं, ये पौधों में होती हैं। तो ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चर्मदाह या पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B5 या विटामिन B12 की कमी से। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, विटामिन जो B1 है इसकी कमी से बेरी रोग होता है, जबकि जो है दोस्तों विटामिन B2 जो है होता है इसकी कमी से एरिबोफ्लेविनासिस रोग होता है दोस्तों। और उसके बाद जो यहाँ पर B12 जो होता है दोस्तों, इनकी कमी से एनीमिया रोग होता है, जिसमें रक्त अल्पता हो जाता है दोस्तों। तो आप लोगों का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, विटामिन B5। विटामिन B5 दोस्तों आप लोगों का ये सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप जानते हैं दोस्तों कि यहाँ विटामिन B5 की कमी से ये पेलाग्रा रोग होगा, जिसमें त्वचा पर दाने, कमजोरी और दस्त जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये बात याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 49 नंबर क्या कह रहा है, 49 कह रहा है कि क्लोरोफिल अवशोषित करता है। क्लोरोफिल किसको अवशोषित करता है दोस्तों? तो क्या जल को अवशोषित करता है, क्या खनिज लवण को, क्या प्रकाश ऊर्जा को, क्या ऑक्सीजन को? तो अगर बात करें दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर ए है जल का अवशोषण, तो दोस्तों ये जाइलम करता है। उसके बाद दोस्तों ये खनिज का अवशोषण भी जो जड़ के द्वारा होता है। और उसके बाद जो है ऑक्सीजन का अवशोषण दोस्तों, ये जो है रंध्रों द्वारा, ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं होता है दोस्तों, यहाँ निष्कासन होता है। तो इसलिए जो है आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्लोरोफिल जो है किसका अवशोषण करता है दोस्तों, तो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है। ये बात याद रहे। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं प्रश्न दोस्तों 50 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से विषमपोषी नहीं है? तो दोस्तों फफूंदी, क्या फीता कृमि, क्या ईस्ट, क्या मनी प्लांट? दोस्तों ये फफूंदी जो होता है ये भी जो है मृत सड़े गले अवशेषों से प्राप्त होता है। तो ये भी जो ये विषम
विषमपोषी होगा। फीता कृमि ये जो है आप लोगों के देखोगे मनुष्य के आंत में जो है स्थित होता है, तो ये एक परजीवी है, इसलिए ये भी जो है क्या होगा दोस्तों विषमपोषी होगा। ईस्ट भी जो है विषमपोषी होगा। तो दोस्तों बच गया मनी प्लांट। मनी प्लांट दोस्तों क्या होता है, यह जो है स्वपोषी होता है दोस्तों, तो इसलिए जो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये 51 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मूत्र निर्माण होता है क्या वृक्क में होता है, क्या यकृत में होता है, क्या प्लीहा में होता है, क्या हृदय में होता है। तो दोस्तों अगर इसकी बात करें तो यकृत जो होता है दोस्तों यह यूरिया का जो निर्माण करता है, तो इसलिए ये नहीं सही होगा। और प्लीहा जो होता है दोस्तों ये रक्त भंडारण का काम करता है। और हृदय जो है रुधिर परिसंचरण का जो है यानी रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है, इसलिए ये भी नहीं सही होगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा बच गया आप लोगों का, ये तो वृक्क जो है ये मूत्र निर्माण का काम करता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये 52 नंबर प्रश्न है दोस्तों, और इसमें कह रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों, क्या पेप्सिन पाई जाती है, क्या ये माइलेज पाया जाता है, क्या ट्रिप्सिन पाया जाता है, क्या लाइपेज पाया जाता है। तो दोस्तों अगर पेप्सिन की बात करें तो यह आपके पेट में उपस्थित होता है, पेट में जो पाया जाता है। ये ट्रिप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन यह छोटी आंत में ये पाया जाता है और वहाँ पर काम करता है। और जो यहाँ पर लाइपेज की बात हुई है दोस्तों, यह वसा के पचाने वाला एंजाइम होता है, तो ये भी जो है दोस्तों नहीं होगा। तो हमारे मुख में पाई जाने वाली जो है ए माइलेज होगा दोस्तों। इनका काम क्या होता है दोस्तों, ए माइलेज जो है लार में उपस्थित होता है और स्टार्च को शर्करा में बदलना शुरू करता है, तो इसलिए जो बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे 53 नंबर प्रश्न कह रहा है, वह जैव प्रक्रिया जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है क्या कहलाता है। तो क्या जनन कहलाता है, क्या उत्सर्जन कहलाता है, क्या पाचन कहलाता है, क्या परिसंचरण कहलाता है। तो अगर बात करें दोस्तों ये जो 53 नंबर सवाल है, ये जनन जो होता है प्रजनन से जुड़ा हुआ हिस्सा है। अगर बात करें पाचन की दोस्तों, तो पाचन भोजन तोड़ने की क्रिया होती है। और उसके बाद जो है परिसंचरण दोस्तों ये रक्त प्रवाह का प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही, उत्सर्जन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 54 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है। तो कौन सी क्रिया नहीं होगी दोस्तों, इस 54 नंबर सवाल में अगर देखें तो क्या यह क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण करना, ये नहीं होगा। क्या प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, ये नहीं होगा। क्या कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ये नहीं होगा। क्या ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन। तो दोस्तों अगर बात करें जो है कि प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, तो ये तो होता है दोस्तों पहला नंबर। दूसरा नंबर जो दिया है बी ऑप्शन, ये जो है प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, ये भी होता है दोस्तों। और जो सी नंबर ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, तो यह भी दोस्तों होता है। लेकिन जो डी नंबर ऑप्शन है ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन, तो ये ऐसा नहीं होता है दोस्तों। यही वाला ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। ये ध्यान देना है कि क्या कहा है, नहीं कहा था, तो इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 55 नंबर प्रश्न कह रहा है, किण्वन के बारे में निम्न में से कौन से कथन सत्य नहीं है। दोस्तों यहाँ पर भी याद रखिएगा नहीं है की बात कर रहा है। तो क्या यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, क्या यह प्रक्रिया सामान्यतः ईस्ट में होता है, इस क्रिया में पायरुवेट या पायरुविक अम्ल CO2 व इथेनॉल परिवर्तित होता है, या यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती हैं। तो अगर 55 नंबर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया है इसमें जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ये सही है दोस्तों। उसके बाद दूसरा दिया है जो है बी ईस्ट में होता है, तो ये भी सही है दोस्तों। उसके बाद बात करें सी की पायरुवेट में CO2 और अल्कोहल बनता है, तो यह भी दोस्तों जो है क्या होगा, ये एथेनॉल का निर्माण होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का जो डी है दोस्तों, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये गलत ऑप्शन है। तो यही वाला आपका दोस्तों सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 56 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है। तो जड़ों द्वारा, तो क्या ये जाइलम के द्वारा होता है, क्या यह फ्लोएम के द्वारा होता है, क्या रंध्र के द्वारा होता है, या क्या कैम्ब्रियम के द्वारा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, पौधों में जड़ों द्वारा जो है, जड़ों में जाइलम पाई जाती हैं, जड़ों से जो है जाइलम द्वारा जो है खनिज लवण तथा और अन्य चीजों का अवशोषण होता है। फ्लोएम जो होता है दोस्तों, ये जो पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है, स्टार्च, उसका जो परिवहन करती है, तो इसलिए सही नहीं होगा। रंध्र जो होते हैं दोस्तों, आप लोग जानते हैं रंध्रों द्वारा जो है गैसों का जो है आदान प्रदान होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा, ये जाइलम हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य में
सामान्य रक्तदाब होता है। कितना होता है दोस्तों? तो क्या 140 से 90, क्या 140 से 100, क्या 120 से 80, या क्या 150 से 85? तो अगर 57 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो है स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120 बाई जो है 80 होता है। ये ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा दोस्तों, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। जठर ग्रंथियां कहाँ होगी दोस्तों? आप छोटी आंत में होंगी, क्या अमाशय में होगी, क्या अग्नाशय में होगी, क्या बड़ी आंत में होगी? तो दोस्तों आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि ये जो है जठर माने पेट ही होता है, अमाशय ही होता है, स्टमक ही होता है, तो इसलिए जो है यह जठर या अमाशय में ही होगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला 59 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्या ग्लूकोज? तो इसमें हम लोग ध्यान देंगे दोस्तों कि जो आप लोगों का 59 नंबर प्रश्न है, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का जो है संश्लेषण नहीं होता है। ये ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, क्योंकि जो है CO2 जो है पौधे लेते हैं, बनाते नहीं हैं। तो इसलिए जो है ये जो है ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, CO2। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि कूपिका यानी वायु कोष्ठिका पाई जाती है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या यह यकृत में पाई जाएगी, क्या ये फेफड़े में पाई जाएगी, क्या अमाशय में पाया जाएगा, या जीभ में पाया जाएगा? तो दोस्तों फेफड़े में जो है ये छोटी छोटी जो है इस तरह की जो है कूपिकाएं होती हैं, जिनमें क्या होता है, ये गैस जो है भरता है। तो दोस्तों याद रहे कि यह यकृत और अमाशय या जीभ का भाग नहीं होगा। एक किसका भाग होता है दोस्तों? फेफड़े का भाग होता है, जिनमें वायु भरती हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं तो वह जो फूल जाती हैं और उसमें वायु भर जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तो ये 61 नंबर प्रश्न है और इसमें कह रहा है दोस्तों पौधों में जल परिवहन हेतु होता है। पौधों में जल परिवहन हेतु क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ पर दिया है फ्लोएम, रंध्र, मज्जा या जाइलम। तो दोस्तों आप लोगों को शुरू से ही बताया जा रहा है कि जो पौधों में जल का परिवहन करेगा, खनिज लवण का परिवहन करेगा, वो जो है जाइलम के द्वारा होता है। और जो भोजन का निर्माण होता है पत्ती में, उसका जो है स्टार्च जो होता है उसका परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। इसलिए दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि जब भी जो है जल का परिवहन कहे तो जो है ज से जल, ज से जाइलम, ये वाला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला 62 और ये इस वीडियो का लास्ट और जो जय प्रक्रम का भी अंतिम प्रश्न होगा। तो दोस्तों इसमें देखेंगे कि लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, ये पहला ऑप्शन दिया है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन होता है? तो दोस्तों ऑक्सीजन नहीं होगा, यहाँ जल एवं ऑक्सीजन होगा, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड होगा, या कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन होगा। तो दोस्तों याद रखिए कि यहाँ पर जो है जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड होता है रॉ मटेरियल, और यही ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सही हो जाएगा। तो प्रिय साथियों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप रोज इसी तरह मेहनत करते रहें तो बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक जरूर आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।